नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं अली सर आप लोगों का अड्डा 24/7 के सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप सीयूटी यूजी 2024 के स्टूडेंट हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए होने वाली है। तो क्या खास है इस वीडियो में, तो बच्चों आप लोग बता दूं कि सीयूटी यूजी 2024 में इतिहास के अंदर हम किस प्रकार सर 200 में से 200 नंबर ला सकते हैं। मतलब सीरीज बात है, किस प्रकार हम इतिहास में 100 परसेंटाइल ला सकते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि इसको अचीव नहीं किया जा सकता, क्योंकि कितने ही बच्चे हैं अनगिनत जो सीयूटी यूजी 2024 में हमसे पढ़े हैं और 100 परसेंटाइल वो लेकर आए हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि किस प्रकार लास्ट ईयर में पेपर सीयूटी यूजी में पूछे गए, दो पेपर का एनालिसिस करके बताऊंगा, जिससे कि आप लोगों को क्या होगा, टॉपिक क्लियर हो जाएंगे। भैया कौन सा टॉपिक हम लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है, किसको हम 24 के अंदर हम लोगों को किस टॉपिक को पढ़ना चाहिए, किस चैप्टर को हमको पढ़ना चाहिए, किसको छोड़ना चाहिए। इसके बाद मार्किंग स्कीम बताऊंगा और टाइप ऑफ क्वेश्चन, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस पे भी मैं आप लोगों को बहुत सारी चीजें बताने वाला हूं। इसके बाद इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि हम लोगों की प्लानिंग क्या हो सीयूटी यूजी 2024 में, कि इतिहास के अंदर हम लोग क्या कर सके बच्चा, तो 200 में से 200 नंबर ला सकें। और आखिरी में आप लोगों के लिए एक सरप्राइज भी होने वाला है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए बच्चों बात करते हैं हम लोग इसमें आगे बढ़ते हुए। सबसे पहले तो बच्चों आप लोग यहां पर मार्किंग स्कीम देख लीजिए, किस प्रकार से यहां पर आप लोगों का जो सीयूटी यूजी 2024 होने वाला है उसमें हिस्ट्री की हम लोग बात करें, ठीक है, किस प्रकार से उसकी मार्किंग स्कीम यहां पर होने वाली है। देखिएगा बच्चे, आप लोग चर्चा कर लेते हैं इस पर डिटेल में। बच्चों बात करें हम लोग, आप लोगों को जो इतिहास का पेपर होगा इसमें कितना टाइम दिया जाएगा। सबसे पहले आप टाइम देख लीजिए, कितना टाइम दिया जाएगा बच्चों आप लोगों को, तो आप लोगों को यहां टाइम दिया जाएगा 45 मिनट। कितने मिनट का टाइम होगा, मतलब 45 मिनट आप लोगों के पास में टाइम है। यह पहली शुरुआत की हम लोगों ने। फिर बात करें सर टोटल क्वेश्चन कितने होंगे, बच्चे 50 क्वेश्चन होंगे। 50 क्वेश्चन 45 मिनट, समझ सकते हैं आप। और क्वेश्चन का लेवल भी टफ होता है, समझ रहे हैं ना। तो आप लोगों को 45 मिनट में 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। अब सुनना आगे, 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए टोटल क्वेश्चन है, लेकिन सर करना कितने हैं हम लोगों को, तो बच्चे आप लोगों को यहां पर 40 क्वेश्चन करने हैं। कितने क्वेश्चन करने बच्चे आप लोगों को, तो यहां पर 40 आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन करने हैं। 50 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन आप लोगों को करने कितने हैं, तो 40 क्वेश्चन यहां पर बच्चा आप लोगों को करना है। फिर बात करें सर क्या करेक्ट आंसर होने पर कितने नंबर मिलेंगे, तो बच्चे एक क्वेश्चन, ठीक है, आप मार्क फॉर ईच करेक्ट आंसर, बच्चे एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो आपको 5 नंबर मिलेंगे, मतलब एक क्वेश्चन के 5। तो समझ सकते हैं आप लोग कितने क्वेश्चन होने वाले हैं बच्चे, कितने क्वेश्चन होने वाले हैं, तो 40 क्वेश्चन आपको करने हैं। तो 5 × 40 करोगे तो 200 नंबर का आप लोगों का पेपर बन जाएगा। मतलब इतिहास का जो पेपर है वो कितने नंबर का होने वाला है बच्चा, तो आप लोगों के लिए यह 200 नंबर का होने वाला है। मतलब एक क्वेश्चन सही करने पर 5 नंबर आपको मिलेंगे। फिर आपका प्रश्न यह होना चाहिए मार्किंग स्कीम में कि सर क्या कोई माइनस मार्किंग है, तो बिल्कुल है बच्चे। कितने, तो बच्चों एक क्वेश्चन गलत होने की स्थिति में -1 आपका यहां पर क्या हो जाएगा, एक नंबर कट जाएगा, ठीक है। -1 की मार्किंग यहां पर माइनस रखी गई है, तो समझ गए ना आप लोग। तो माइनस मार्किंग आप लोगों की सीयूटी यूजी के अंदर आप लोगों को देखने को मिलती है। यह आप लोगों को दिमाग में बिठा के रखना। तो तुक्के लगाने वाली ये एग्जाम बिल्कुल नहीं है, मतलब आपको पढ़ना है और कंसेप्ट बेस आप लोगों को यहां पर क्या करना पड़ेगा बच्चे, पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलिए, तो ये हम लोगों ने मार्किंग स्कीम पे यहां पर बात की, इसको अच्छे से दिमाग के अंदर बिठा लीजिएगा। फिर से समझना, 45 मिनट, 50 क्वेश्चन जिसमें से 40 करना होंगे। एक क्वेश्चन सही होने की स्थिति में 5 नंबर मिलेंगे, गलत होने की स्थिति में -1 हो जाएगा। टोटल जो नंबर की बात करें हम लोग कितने का बन जाएगा, तो ये 200 नंबर का यहां पर आप लोगों का पेपर बन जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोगों ने मार्किंग स्कीम की बात की। अब आगे चल के बात करें, अब ये बच्चों एनालिसिस है, जिससे कि आप लोगों को चैप्टर के नाम भी पता चल जाएंगे। और 2 शिफ्टें हैं, देखिए कब कब की, तो बच्चा देखिए 28 मई 2023 का एक शिफ्ट का पेपर है ये, और एक 2 जून 2023 का, मतलब उसके 5 दिन बाद जो पेपर हुआ उसका। तो क्या जो हड़प, मतलब बात करें हम लोग जो सिलेबस में जो चैप्टर दिए गए हैं उनमें कुछ अंतर आया था क्या क्वेश्चन पूछने में, इसी पे हम लोग एक एक करके बारीकी से यहां समझने का काम करेंगे, जो कि आप लोगों की जो सीयूटी यूजी 2024 है इसमें बड़ा ही
आप लोगों को सहयोग करेंगे आपकी पढ़ाई, आपकी स्टडी करने में, इस प्रकार का एनालिसिस। तो बच्चे यूनिट 1 को देखिए, आप किसको देखिए, यूनिट 1 को, हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मनके तथा अस्थियां। बच्चों आप लोग 28 मई 2023 का पेपर देखोगे ना, उसमें इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन पूछे गए, और वही बात करें 2 जून 2023 को भी यहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए, मतलब दोनों शिफ्ट में बराबर के क्वेश्चन यहां से पूछे गए। तो मतलब ये पहला चैप्टर आप लोगों के लिए क्या बन रहा है भैया, तो ये महत्वपूर्ण है। देखो बच्चों, इस एनालिसिस का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि आप लोगों को चैप्टर की महत्वपूर्णता समझ में आ जाए कि उसका कितना महत्व है। फिर बात करें हम लोग दूसरा चैप्टर, आरंभिक राज्य और अर्थव्यवस्था, मतलब राजा, किसान और नगर, जो कि बड़ा फेमस चैप्टर है आप लोगों का। इसमें आप लोग बड़ी बड़ी डायनेस्टी पढ़ते हैं। सर क्या 28 मई 2023 को कितने क्वेश्चन पूछे गए यहां से, तो 3 क्वेश्चन आए थे, ठीक है। फिर बात करें 2 जून को भी यहां से कितने क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब यह चैप्टर भी आप लोगों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ऊपर वाला था, ठीक है बच्चे। फिर बात करें आरंभिक समाज, बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, तीसरा चैप्टर है आप लोगों का। ये आपकी एनसीईआरटी का, आप जो जिस भी बोर्ड से भी होगे तो आप लोगों को आपकी एनसीईआरटी में भी ये 3rd चैप्टर ही देखने को मिलेगा। बात करें 28 मई 2023 को कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो बच्चों यहां 2 क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। लेकिन जो 2 जून को पेपर हुआ वहां यहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए बच्चे। कितने क्वेश्चन पूछे गए, 3 क्वेश्चन यहां पर पूछे गए। फिर बात करें चौथे चैप्टर में हम लोग यहां पर, तो बच्चे चौथा चैप्टर में सांस्कृतिक विकास, वैचारिक विश्वास और इमारतें। इसमें आप लोग जैन धर्म, बौद्ध धर्म, ठीक है, इसमें शैव धर्म, वैष्णव धर्म को पढ़ते हो, पूरे धर्म को यहां पर स्टडी आप लोग करते हो। तो देखिए 28 मई 2023 को यहां से 4 क्वेश्चन पूछे गए बच्चे, और 2 जून 2023 को यहां पर 3 क्वेश्चन पूछे गए। तो ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन रहा है बच्चे, ये चैप्टर भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितने कि ऊपर वाले थे। फिर बात करें यात्रियों के नजरिए से समाज के बारे में उनकी समझ, यहां इब्न बतूता, फ्रांसवा बर्नियर, ठीक है, अल बरूनी जैसे लोगों को आप लोगों को यहां पर पढ़ना है। तो देखिए बच्चों 2023 को 28 मई को मात्र 1 क्वेश्चन आया, और 2 जून 2023 को भी यहां पर 1 क्वेश्चन आया। मतलब इस चैप्टर से इतने क्वेश्चन यहां पर नहीं पूछे गए, तो इसको सिर्फ सरसरी नजर से हल्का हल्का ऊपर से आप लोगों को पढ़ना है। यह एनालिसिस इसीलिए बच्चे कि हम लोगों को 24 में किस प्रकार से पढ़ना है, समझ में आ रहा ना, बिल्कुल। फिर बात करें अगला चैप्टर हम लोगों का, छठा चैप्टर, भक्ति, सूफी परंपराएं, ठीक है, धार्मिक विश्वासों में बदलाव और श्रद्धा ग्रंथ। मतलब भक्ति और सूफी आंदोलन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे गए, तो 28 मई 2023 को 4 क्वेश्चन पूछे गए, और 2 जून 2023 को 5 दिन बाद ही आप लोग देखोगे यहां पर 3 क्वेश्चन पूछे गए, 2 अलग अलग शिफ्ट में अलग अलग क्वेश्चन। मतलब ले दे के बात ये हो रही है, चैप्टर आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है बच्चा, ठीक है। चैप्टर नंबर हम लोग बात करें 7 की, एक साम्राज्य की राजधानी विजयनगर। यहां दोनों ही शिफ्ट में, चाहे 28 की बात हो चाहे 2 जून की, 3-3 क्वेश्चन यहां से पूछे गए बच्चे। तो यह चैप्टर भी आप लोगों के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि ऊपर वाले आप लोगों के लिए रहे। तो इस पेज से आप लोग देखोगे तो ये जो चैप्टर है आप लोगों का, इस चैप्टर को आप लोग थोड़ा सा कम जरूर पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब अगले चैप्टर की बात करें। अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 8, किसान, जमींदार और राज्य, कृषि समाज और मुगल साम्राज्य, ठीक है। 28 मई को यहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए, और 2 जून 2023 को यहां पर 1 क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है बच्चे। तो मतलब यह चैप्टर भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। फिर बात करें शासक, इतिवृत्त, मतलब मुगल दरबार। यहां आप लोगों को अकबर, बाबर, हुमायूं, जहांगीर, शाहजहां इस चैप्टर के अंदर पढ़ना होते हैं। तो बात ही आती है बच्चों, अब इस चैप्टर को देखो आप, कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है। मोस्ट मोस्ट मोस्ट, समझ रहे ना, मोस्ट इंपोर्टेंट आप लोगों को क्या देखने को मिलेगा, MMT लिख देता हूं, मोस्ट। ये चैप्टर देखो आप, 28 मई 2023 को बच्चों 5 क्वेश्चन यहां पे पूछे गए, और 2 जून 2023 को भी यहां से 5 क्वेश्चन पूछे गए बच्चे। तो यह चैप्टर आप लोगों को बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ना है, समझ में आ रहा है ना। लेकिन इस चैप्टर के बारे में CUT UG 2024 में बता दूं कि अभी CUT 2024 का जो सिलेबस आएगा उसके बाद हम लोग तय कर पाएंगे कि चैप्टर आप लोगों को पढ़ना है या नहीं, क्योंकि इस साल हटा सकते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है CUT UG 2024 के अंदर, क्यों 23 में था, ठीक है, लेकिन अब इस साल ये हट सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। चलिए, उपनिवेशवाद और देहात, सरकारी अभिलेखों का अध्ययन, ठीक है, ये आप लोगों के लिए चैप्टर नंबर 10 है। आप लोग देखो 28 मई 2023 को यहां से 3 क्वेश्चन पूछे गए, लेकिन उसके 5 दिन बाद ही यहां पर 5 क्वेश्चन पूछे गए इस चैप्टर से। उपनिवेशवाद, इसमें आप लोगों को अंग्रेजों को अध्ययन करना होता है, इसमें आप लोगों को पुर्तगालियों के बारे में पढ़ना होता है, ठीक है। जितनी भी विदेशी कंपनियां आई उनके बारे में आप लोगों को यहां देखना होता है, और खासतौर पर अंग्रेजों को यहां पर आप लोगों को अच्छे से स्टडी करना होता है। 1857 की क्रांति की बात करें, ठीक है बच्चे, 1857 की क्रांति भी आप लोगों के लिए मोस्ट 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 है भैया,
ठीक है, एमएमटी लिख दिया मैंने। क्यों बोल रहा हूं, तो बच्चों 28 मई को भी यहां पर 5 क्वेश्चन पूछे गए और 2 जून को भी यहां से 5 क्वेश्चन पूछे गए। बच्चों सबसे छोटा चैप्टर है ये पूरे इतिहास का आप लोगों की एनसीईआरटी के अंदर, और यहां से 5-5 क्वेश्चन पूछा जाना मतलब समझ सकते हो इसका वेटेज कितना महत्वपूर्ण चैप्टर आप लोगों के लिए होने वाला है। ठीक है, आगे बात करें अगले चैप्टर नंबर हम लोग बात करें यहां पर अगला उपनिवेशवाद, नगरीकरण, नगर नियोजन और स्थापत्य। ठीक है, यहां आप लोग देखोगे इस चैप्टर की महत्ता 28 मई को बच्चों यहां पर 1 क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, वही 2 जून को यहां पर 2 क्वेश्चन पूछे गए। मतलब इस चैप्टर को भी आप ऊपर से सरसरा हल्का सा, जैसा आप लोग वो जो मध्यकालीन यात्री जो आप लोगों का चैप्टर था ना, वैसे ही इसको भी आप लोग ऊपर से हल्का हल्का पढ़ सकते हो। ठीक है, ज्यादा कंसेप्ट इसमें ना उलझे। ठीक है, ऊपर से पढ़ लोगे तो काम बना जाओगे। फिर बात करें महात्मा गांधी और उनके राष्ट्रीय आंदोलन, ये चैप्टर आप लोगों के लिए, अब आने वाले तीनों चैप्टर आगे के बच्चे ये आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण होने वाले। महात्मा गांधी बच्चों देखो 28 मई 2023 को 7 क्वेश्चन और 2 जून को यहां से 6 क्वेश्चन। इसकी महत्ता आप खुद समझ सकते हो कि 2 अलग अलग शिफ्ट में दोनों में लगभग इक्वल यहां पर क्वेश्चन यहां से पूछे गए। फिर बात करें विभाजन को समझना, वहां की राजनीति, वहां की यादें और वहां का अनुभव। बच्चों इस चैप्टर को भी आप हल्का हल्का पढ़ सकते हो क्योंकि 28 मई को 1 क्वेश्चन पूछा गया और 2 जून को यहां से 2 क्वेश्चन। मतलब इन टोटल अब तक हम लोगों ने जो 14 चैप्टर देखे, इसमें से 3 चैप्टर ऐसे निकले हैं जो आप लोग कम भी पढ़ोगे तो काम चल जाएगा। संविधान का निर्माण और एक नए युग की शुरुआत, बच्चों ये चैप्टर भी आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब 5 क्वेश्चन और यहां पर भी 5 क्वेश्चन, मतलब टोटल क्वेश्चन आप लोगों के दोनों शिफ्ट में 50-50 क्वेश्चन यहां पर हो चुके हैं। तो किस शिफ्ट में कहां से ज्यादा पूछा गया, कहां से कम पूछा गया, ये आप लोग अच्छे तरीके से यहां पर क्या कर गए बच्चे, जान गए ना। तो ये आप लोगों के लिए एनालिसिस आप लोगों के लिए था कि आप लोग जान सको कि 2 अलग अलग शिफ्ट में और कौन से चैप्टर का वेटेज ज्यादा है सीयूटी के अंदर। अब बात करेंगे हम लोग कि सर ये जो पेपर हुए इसमें किस प्रकार के, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बच्चे इसी पे हम लोग अब बात करते हैं। बच्चा सबसे पहले वैचारिक प्रश्न आते हैं, कंसेप्चुअल, कंसेप्ट वाइज। और एक बात बताऊं बच्चों, जो टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं ना, 50 क्वेश्चन, उसमें से अधिकांश मतलब 30 प्रश्न कंसेप्चुअल होते हैं, मतलब कंसेप्ट बेस। और कंसेप्ट बेस जब आते हैं तो हम लोगों की हवा टाइट हो जाती है, वास्तविकता है ये। आईएएस वालों तक से पूछ लो, कंसेप्चुअल जब क्वेश्चन आएगा तो हवा टाइट होना है। फिर बात करें और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, निम्नलिखित प्रश्नों का सही मिलान, मतलब जोड़ी मिलान करने को आता है। क्या मिलान करने को आता है बच्चे, तो जोड़ी मिलान करने को आ जाता है। जोड़ी मिलान करने वाले भी क्वेश्चन खूब आते हैं सीयूटी के अंदर। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आप लोगों को 4 से 5 देखने को मिल जाते हैं। सही उत्तर का चयन कीजिए, क्या आता है लिख के, सही उत्तर का चयन कीजिए, इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिर बात करें सत्य असत्य, मतलब सही और गलत वाले के निम्नलिखित में से कौन सत्य है कौन असत्य है, इस प्रकार के भी क्वेश्चन होते हैं इन 50 क्वेश्चन के अंदर। सही अनुक्रम, अनुक्रम मतलब ऑर्डर जमाने को आ जाता है। ठीक है, आरोही अवरोही दोनों क्रम में जमाने को आता है। ठीक है, फिर बात करें चित्र आधारित, मैपिंग आधारित प्रश्न भी पूछे गए। आप लोग देखोगे 21 मई को पेपर चालू हुए थे सीयूटी यूजी 2023 के, और शुरुआत के 4-5 दिन लगातार मैपिंग वाले क्वेश्चन आए हैं बच्चे इस साल। उसके बाद उसने मैपिंग वाले क्वेश्चन छोड़ दिए थे। तो ऐसा नहीं है कि अगली बार नहीं आने वाले हैं, मैपिंग वाले क्वेश्चन आएंगे। मैं जब आप लोगों को प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा आगे चलकर, तो उसमें बताऊंगा किस प्रकार से क्वेश्चन यहां पर पूछे गए थे। स्रोत आधारित, सोर्स बेस भी आप लोगों को यहां पर क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। केस स्टडी, कोई केस दे दिया उन्होंने, ठीक है, उस पर आधारित भी आप लोगों को यहां पर प्रश्न देखने को मिलेंगे। ठीक है, और खाली स्थान भरिए। तो बच्चों ये जो 50 क्वेश्चन आए इतिहास के अंदर, ठीक है, 50 प्रश्न आए, उसमें आप लोगों को इतने टाइप से, इतने तरीके से आप लोगों को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, वैचारिक प्रश्न जिसमें सबसे ज्यादा होंगे, जिसकी संख्या मैंने आप लोगों को बता दी, ये 1-1, 2-2, 3-3 इस प्रकार के भी क्वेश्चन बीच में डले होते हैं। और टोटल मिला के 50 प्रश्न, ये सब मेरा खुद का एनालिसिस है जो आप लोगों को फायदा करने वाला है सीयूटी यूजी 2024 के अंदर। अब बात करें सर हमारी प्लानिंग क्या हो, हमारी रणनीति क्या हो, हमारी स्ट्रेटेजी क्या हो। तो बच्चों इस प्रकार से आप लोगों को पढ़ना है, इस बिंदुओं से। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है बच्चों, तो आप जो एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आप जिस भी मास्टर से पढ़ रहे हो इतिहास, जैसे आप अली सर का अनुसरण कीजिए, आप अली सर से पढ़िए, क्योंकि अली सर ने पिछली बार भी और उससे भी पिछली बार में कई सारे बच्चे बीएचयू, डीयू, एमयू, एयू में पहुंचा दिए हैं।
तो वैचारिक कंसेप्चुअल बेस्ड जो इतने भी क्वेश्चन आते हैं, कंसेप्ट आप लोगों के अंदर बनाने का काम अली सर पे छोड़ दीजिए। अली सर जो जुड़ जाइए, अली सर रोज आप लोगों के लिए लाइव सेशन लेकर आते हैं। अली सर पेड बैचेस भी चला रहे हैं, तो उनमें भी आके आप लोग जुड़िएगा। तो बच्चे वैचारिक स्पष्टता, इसको आप लोग बच्चों और कहां से क्लियर कर सकते हैं, स्पष्टता और कहां से ला सकते हैं? तो एनसीईआरटी पढ़िए। एनसीईआरटी से और अच्छी से आप लोगों को क्या होगी, तो आप लोगों की वैचारिक स्पष्टता और अच्छी होगी। फिर बच्चे आप जब पढ़ो तो आपके खुद के शॉर्ट नोट से बनाते चलें। क्या बनाते चलें? शॉर्ट नोट आप लोग बनाते चलें। शॉर्ट नोट का क्या महत्व होता है सर? तो जब हम लोग एग्जाम के करीब पहुंचते हैं ना बच्चा, तो एग्जाम के करीब पहुंचने पे जब हम लोगों को रिवीजन की आवश्यकता पड़ती है, तो शॉर्ट नोट्स क्या होते हैं, हमारे 1-2 दिन में ही हम लोग अच्छे से क्या कर सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं। तो शॉर्ट नोट बनाना बिल्कुल भी ना भूलिएगा, क्योंकि ये आखिरी में ब्रह्मास्त्र का कार्य करते हैं। कौन से? शॉर्ट नोट। तो अभी अब हमारे पास खूब सारा टाइम है, तो अभी हम जब बनाएं, तो जैसे आपकी कॉपी का पेज है, तो इस कॉपी के पेज का जो 66% हिस्सा है, इस पे तो आप लोग थ्योरी लिख लिया करो, और साइड में आप लोग शॉर्ट नोट बनाते चला करो। मतलब कॉपी का 33% हिस्से पे आप लोग क्या करते चलेंगे बच्चे, तो आपके शॉर्ट नोट बनाते चलेंगे। क्लियर हुआ इतना? अब आगे क्या करना है? जब बच्चों आप लोगों ने कंसेप्चुअल अच्छे से पढ़ लिया, आपने वैचारिकता क्लियर कर ली, आप लोगों ने शॉर्ट नोट बना लिए, इसके बाद बच्चे आप लोग चालू कर दो यूनिट वाइज एमसीक्यू लगाना। हड़प्पा सभ्यता, राजा किसान नगर, जाति बंधुत्व नगर, ऐसे अलग अलग चैप्टर के आप लोग क्या उठा लो, एमसीक्यू लगाओ। तो एमसीक्यू कहां से लगाएं सर? क्योंकि इसके लिए कंटेंट तो है ही नहीं। मार्केट में बुक मिलती है, क्वेश्चन भी होते हैं, लेकिन उनके ऑप्शन गलत होते हैं, तो आप लोग गलत क्वेश्चन याद कर लेते हो। तो इसके लिए भी हम लोग सेशन चलाते हैं, इसके लिए भी हम लोग क्या करते हैं बच्चे, सत्र चलाते हैं वाईटी के ऊपर ही, सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल के ऊपर। और पिछले साल के भी क्वेश्चन डले हैं, उसको भी आप लोग क्या कर सकते हो, देख सकते हो अभी तैयारी करने के लिए। तो इकाईवार मतलब यूनिट वाइज एमसीक्यू का आप लोगों को क्या करना है बच्चे, अभ्यास सत्र करना है, आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन यहां पर करने हैं। ठीक है, फिर क्या करना है सर बच्चे, इसके बाद जब आप लोग ये तीन ही स्थिति हो जाए, आपके वैचारिक स्पष्टता हो जाए, शॉर्ट नोट आपके बन जाए, आप एमसीक्यू लगाने लग जाएं, तो जब आप एग्जाम के करीब पहुंचने लगो, जब आपकी बोर्ड की एग्जाम हो जाए बच्चा, तो उसके बाद आप लोगों को मॉक टेस्ट देना है। मॉक टेस्ट क्या होता है सर? मॉक टेस्ट उसे कहा जाता है बच्चे कि जिस फॉर्मेट में आप लोगों की एग्जाम के अंदर, ठीक है, हिस्ट्री का पेपर आने वाला है, इसी प्रकार का पेपर आप पहले से ही आपको मार्केट में कहीं भी अवेलेबल हो तो वहां से खरीद लो, या फिर हम लोग भी पेड मॉक टेस्ट लाते हैं एग्जाम के समय में, अभी नहीं। ठीक है, तो तब जब हमसे बाय कर लेना आप लोग, वाईटी पे भी हम मॉक टेस्ट करवाते हैं, उसको ज्वाइन कर लेना। ठीक है बच्चा, तो ये बात हुई। इसके बाद क्या करना सर, मॉक टेस्ट भी दे दिया, इसके बाद बच्चों रिवीजन, क्योंकि रिवीजन ही डिवीजन है। जितना ज्यादा आप रिवीजन करोगे उतना ज्यादा आपके अंदर आप निखार पाओगे। निखार कैसे आएगा? तो रिवीजन से आएगा भैया। फिर क्या करना है सर, आपने वैचारिक स्पष्टता बता दी, शॉर्ट नोट्स बता दिए, एमसीक्यू बता दिया, मॉक टेस्ट बता दिया, रिवीजन बता दिया। उसके बाद तो बच्चों उचित मार्गदर्शन। उचित मार्गदर्शन मतलब सही गाइडेंस कहां से मिलेगा? तो एक अच्छा सा टीचर पकड़िए, कोई भी हो सकता है, आपके स्कूल में हो सकता है, जिसने सीयूईटी के लिए बच्चों को प्रेरित किया हो, उसने सिलेक्शन दिया हो, ऐसे टीचर लीजिए आप जो आपकी नजर में अच्छे हो। ठीक है, तो उचित मार्गदर्शन लेते रहिएगा। और उचित मार्गदर्शन के लिए मैं आप लोगों को एक यहां पर सजेशन दूंगा कि आप सभी के लिए, जितने भी बच्चे मुझे इस वीडियो में सुन रहे हैं, संकल्प बैच लेकर आए। संकल्प बैच जो कि अभी से आप सितंबर से ही आप लोग देखोगे, तो ये आप लोगों की कक्षा 12 प्लस में सीयूईटी, ठीक है, 2024 दोनों के बीच में आप लोग देखोगे एक पुल का काम करने वाली बैच है। मैं हर वीडियो में, हर सेशन में यही बोल रहा हूं कि ब्रिज का काम करेगी, क्योंकि ये दोनों को पार कराने का काम करेगी संकल्प बैच। तो संकल्प बैच किन लोगों के लिए है? तो जो साइंस वाले बच्चे हैं, आर्ट्स वाले बच्चे हैं, इन सभी के लिए संकल्प बैच यहां पर लाई गई है। और संकल्प बैच देख सकते हो, संकल्प बैच आर्ट स्ट्रीम, साइंस स्ट्रीम, और सिर्फ जो जीटी और लैंग्वेज भी लेना चाहते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग यहां पर क्या लेकर आए हैं बच्चे? तो संकल्प बैच लेकर आए हैं। तो संकल्प बैच आप लोगों को बाय करना है, ठीक है, करिए, क्योंकि ये आप लोगों को 12th की क्लास के साथ साथ आपकी सीयूटी 2024 में भी सहायता करेगी। और दोनों एग्जाम हम लोग मिलकर एक साथ तैयारी करके
बहुत अच्छे तरीके से यहां पर निकालने का काम करेंगे। तो ये संकल्प बेच देख सकते हैं आप, और अधिकतम छूट के लिए आप लोग इस कोड का यूज कर सकते हैं Y766। अब बात ये आती है सर हम इसको खरीदेंगे कैसे, ठीक है, इसको हम लोग खरीदेंगे कैसे, तो इसको मैं आप लोगों को यहां बताना चाहूंगा बच्चे किस प्रकार से आप लोग इसको खरीद सकते हैं। ठीक है, आप लोगों को कहां जाना है, गूगल पे जाना है। ठीक है, गूगल पे जाइएगा, यहां पर आप लोग अड्डा 247 पे जाइएगा। ठीक है, अड्डा 247 आप लोग डायरेक्ट जाके इसको बाय कर सकते हैं बच्चा। ठीक है, अड्डा 247 इंडिया लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, इस पे गए, ऑल कोर्सेज पे चले जाना है आप लोगों को। ठीक है, फिर ऑल कोर्सेज के बाद अंडर ग्रेड इंट्रेंस एग्जाम, इसको आप लोग दबाओगे तो CUT लिखा हुआ आ रहा होगा। आप इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, मुझे देख रहे हैं, तो ये सारे कोर्सेज CUT महापेक, ठीक है, आप CUT महापेक, CUT साइंस, CUT कॉमर्स, CUT आर्ट्स, CUT लैंग्वेज, CUT ये जितने भी कोर्सेज हैं सब इंग्लिश मीडियम के लिए हैं। लेकिन हिंदी बच्चे, हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए क्या है बच्चे, तो CUT आर्ट्स इन हिंदी, ठीक है, CUT साइंस इन हिंदी, ठीक है, CUT लैंग्वेज एंड जनरल टेस्ट हिंदी, मतलब ये सब हिंदी मीडियम के लिए हैं। क्योंकि यहां हम लोग आर्ट्स की बात कर रहे हैं तो आर्ट्स में हम लोग चले जाते हैं। ये रहा संकल्प बेच बच्चे। संकल्प बेच है कितने का, ये आप लोग यहां पर देखेगा तो देखिए बच्चों, संकल्प बेच आज आप लोगों को इसके रेट, कल तक इसके रेट और कुछ थे, आज कुछ और बता रहे हैं, लेकिन हम लोग इसमें थोड़ा सा हमारा कोड लगा के देखेंगे। ठीक है, देखिए इंटर, यहां इंटर किया यहां Y766, ये कोड लगा दिया आप लोगों ने, इसको अप्लाई कर देना है। ठीक है, तो देखिए बच्चों ये कितने का हुआ है, तो ये 3319 रुपए का हो चुका है। कितने का हो चुका है बच्चे, Y766। ठीक है, ये कोड लगाने के बाद 3319 का आप लोगों को देखने को मिल रहा है, मतलब लगभग 3320 रुपए का यह कोर्स आप लोगों को। सर इसके बाद आप लोगों को क्या करना है, ये भी आप लोग देख ले, कई बच्चों को पता नहीं होता, क्योंकि आप लोग सोचते हो सर हम इसको ये सारी चीजें कर दी उसके बाद हम पे कैसे करेंगे। तो बच्चों इसके बाद कंटिन्यू पे चले जाना है, यहां अपनी डिटेल भर दो, नाम भर दो बच्चे, फोन नंबर डाल दो और ईमेल सही डालना है जो आप लोग यूज करते हो, क्योंकि इस पे कोड आएगा, वो कोड ही अब जो अड्डा 247 की ऐप है बच्चे उसके अंदर डलेगा, जिससे कि आप एक्सेस कर पाओगे कोर्स को। ठीक है बच्चे, तो ईमेल, फोन नंबर और ऐसा नहीं है कि आपको ईमेल पे आएगा, आपको कॉल भी आएंगे। ठीक है, तो सारी सुविधाएं आप लोगों के लिए। ठीक है, इसके बाद देन थर्ड स्टेप क्या हो जाएगी, पेमेंट हो जाएगी। इसके बाद आप जाओगे, क्योंकि अभी हमने कोई डिटेल नहीं भरी है, इसके बाद आप जाओगे कंटिन्यू पे, तो यूपीआई के माध्यम से, चाहे पेटीएम हो, चाहे फोन पे हो, गूगल पे हो, ठीक है, क्रेडिट डेबिट जितनी भी चीजें हैं, इन सब के माध्यम से आप पेमेंट यहां पर कर पाओगे। ठीक है बच्चा, तो ये वीडियो हम लोगों ने खासतौर पे आप लोगों के लिए बनाई कि आप लोग किस प्रकार CUT UG 2024 के अंदर इतिहास में 200 में से 200 नंबर ला सकते हैं। तो देर मत करिए, जुड़ जाइए फटाफट से। और जो इस साल बच्चे DU के अंदर पहुंचे हैं, BHU के अंदर पहुंचे हैं, तो आपका भी सीट अभी से बुक करा लीजिए हम लोगों से जुड़कर। तो फिर मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत।